Students, today our topic is light reaction of chapter 13 photosynthesis in higher plants. जैसा कि हम आपको अब तक एक्सप्लेन कर चुके हैं कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कंप्लीट होती है दो फेसेस में, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन. लाइट रिएक्शन को हम फोटोकेमिकल फेस भी कहते हैं और डार्क रिएक्शन को बायोसिंथेटिक फेस. तो आज हम लाइट रिएक्शन को बताने वाले हैं. लाइट रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली डिपेंड करती है सनलाइट पर, यानी लाइट रिएक्शन फोटोसिंथेसिस का वो फेस है जो टोटली सोलर एनर्जी पर डिपेंड करता है. लाइट रिएक्शन ओनली टेक प्लेस ड्यूरिंग सनलाइट, इसलिए हम इसको लाइट रिएक्शन कहते हैं. और लाइट रिएक्शन में की दो मेन इवेंट्स हैं. एक आपकी है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट और फोटोलाइसिस. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में एटीपी और NADPH का सिंथेसिस होता है. जैसा कि आप सब जानते हैं कि एटीपी और NADPH जो हैं वो एनर्जी बॉन्ड्स हैं. और दूसरा फोटोलाइसिस. फोटोलाइसिस में वाटर के मॉलिक्यूल ब्रेकअप हो जाते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और इलेक्ट्रॉन्स में. हाइड्रोजन प्रोटॉन्स की फॉर्म में होती है और ऑक्सीजन लिबरेट होती है फोटोलाइसिस प्रोसेस में. यानी कि जो ऑक्सीजन लिबरेट होती है फोटोसिंथेसिस में, उसका सोर्स जो है वो है आपका फोटोलाइसिस. और एटीपी और NADPH जो एनर्जी बॉन्ड्स हैं, इनका यूटिलाइजेशन होता है बायोसिंथेटिक फेस में. लाइट रिएक्शन होती है क्लोरोप्लास्ट के थाइलेक्वाइड्स में. थाइलेक्वाइड्स में कई सारे जो है प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जो लाइट को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं. इन कॉम्प्लेक्सेस में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स अरेंज होते हैं. फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आपके क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड्स, ये अरेंज होते हैं. और इन कॉम्प्लेक्सेस को लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस कहते हैं. लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस जो हैं वो दो टाइप के होते हैं थाइलेक्वाइड्स में. एक फोटो सिस्टम फर्स्ट और दूसरा बनाते हैं फोटो सिस्टम सेकेंड. जैसा कि आप डायग्राम में भी देख रहे हैं कि लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में बहुत सारे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं. ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जो है वो सनलाइट का एब्जॉर्प्शन करते हैं फोटोन्स की फॉर्म में. इन लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस में एक सिंगल क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल ये फॉर्म करता है रिएक्शन सेंटर. जबकि जो दूसरे बाकी पिगमेंट्स हैं वो सारे के सारे पिगमेंट्स जो हैं वो एसेसरी पिगमेंट्स हैं. दे एक्ट एज एन एंटीना की तरह से बिहेव करते हैं. ये भी सोलर एनर्जी का एब्जॉर्प्शन करते हैं और ये अपनी सारी की सारी सोलर एनर्जी एब्जॉर्ब करके रिएक्शन सेंटर यानी क्लोरोफिल ए में ट्रांसफ़र कर देते हैं, जिससे क्लोरोफिल ए एक्साइट हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा. और वो इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएंगे आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, जहां से आपके एनर्जी बॉन्ड्स फॉर्म होने वाले हैं एटीपी और NADPH. जैसा कि हमने बताया कि ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस जो हैं वो दो टाइप के हैं. एक आपके फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2, यानी फोटो सिस्टम फर्स्ट या सेकंड भी हम इनको कह सकते हैं. फोटो सिस्टम फर्स्ट में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोफिल ए वो सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है 700 नैनोमीटर तक की, इसलिए हम इसको कहते हैं P700. और बाकी एसेसरी पिगमेंट्स होते हैं जो एंटीना का काम करते हैं. और दूसरा आपका फोटो सिस्टम सेकेंड. इस फोटो सिस्टम सेकेंड में जो सोलर एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होता है वो होता है अप टू 680 नैनोमीटर. यानी क्लोरोफिल ए जो रिएक्शन सेंटर है दैट कैन एब्जॉर्ब द एनर्जी सोलर एनर्जी
अप टू 680 नैनोमीटर, तो इसको हम कहते हैं P680। मतलब ये हुआ कि 680 नैनोमीटर तक की सोलर एनर्जी का एब्जॉर्प्शन करता है PS सेकेंड, और 680 से अबव वेवलेंथ की सोलर एनर्जी का एब्जॉर्प्शन करता है PS फर्स्ट। तो इस तरह से जो है वो लाइट रिएक्शन में एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद में रिएक्शन सेंटर्स इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करते हैं और ATP और NADPH का प्रोडक्शन होता है।